वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोगों के सीयूटी का जो फॉर्म है वो आप लोग का जारी कर दिया गया है और आप लोग की जो एग्जामिनेशन की डेट है वह भी आप लोग की अनाउंस कर दी गई है, जो कि आपका जून में एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो मैथ ग्रुप से जो भी स्टूडेंट अपना DU BEd या फिर BHU BEd से तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि अब DU BEd और BHU BEd का जो सिलेबस वह सेम रहेगा। तो मैथ ग्रुप का जो सिलेबस रहेगा वह न्यू सिलेबस आपका, और कोर्स कोड भी आप लोग मालूम चाहिए क्योंकि फॉर्म जब फिल करेंगे तो वहाँ पे कोर्स कोड आपसे पूछा जाएगा। तो ये कोर्स कोड है आपका COQP06। ये आपका कोर्स कोड है मैथ ग्रुप के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए जानते हैं मैथ ग्रुप के स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी इसके बारे में। यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर आप मैथ ग्रुप से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके केवल फीस आपकी मात्र 4,999 रुपये में अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिसमें इसके अलावा अगर आप 4,999 का कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप 499 का मात्र 499 का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज जितने भी सब्जेक्ट आपके रहेंगे सभी के टॉपिक वाइज आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा और उसकी PDF भी आप लोग को मुहैया कराई जाएगी। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोशिश करिए कि आप लोग व्हाट्सएप करें, कॉल करने की कोशिश ना करें। अब बात करेंगे हम लोग अपने पेपर पैटर्न के बारे में। अगर आप BHU BEd या फिर DU BEd से मैथमेटिक्स से अपना BEd करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि मैथ का आपका जो पेपर होगा वो एक प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के रहेंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके दो भागों में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में आपका डिवाइड होता है। पार्ट ए जो होता है वो आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका पार्ट बी में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 75 रहते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करने पे आप लोगों को 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पार्ट ए के सिलेबस के बारे में कि पार्ट ए के जो 25 क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई और बहनों कि यहाँ पर आप लोगों का जो पार्ट ए का सिलेबस है उसमें आप लोगों को हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना होगा। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव या फिर वर्बल एबिलिटी प्रश्न आएगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिकल क्वांटिटी एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, साथ ही एनालिटिकल स्किल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपका पार्ट ए का जो 25 क्वेश्चन है वो आपके तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं पार्ट ए में जो सिलेबस है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो पार्ट ए का सिलेबस है उसमें एक चीज आप लोग को बहुत ध्यान रखनी होगी जो सभी सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लैंग्वेज का। यानी जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका प्रश्न पत्र भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप BHU से या फिर DU से अपना मैथमेटिक्स से अपना BEd करना चाहते हैं तो उसके लिए पार्ट बी में जो 75 क्वेश्चन है वह कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स रहेगा, स्टैटिक्स और आपका कंप्यूटर रहेगा। ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, यानी कि पार्ट बी से आपके कुल 4 सब्जेक्ट रहेंगे और पार्ट ए से आपके 5 सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपको टोटल मिलाकर के कुल 9 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप BHU BEd या फिर DU BEd से मैथमेटिक्स में अपना BEd करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए आप लोग की। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है BHU और DU के लिए वह यह इस प्रकार से है कि आपका यूजी के फाइनल ईयर में या फिर PG के फाइनल ईयर में आपका कोई एक सब्जेक्ट इसमें से होना चाहिए। या तो आपने UG या PG मैथ पढ़ा हो, या फिर आपने UG PG में स्टैटिक्स पढ़ा हो, या आपने UG PG में कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ हो। तो उस कंडीशन में आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप होगा वह आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं कि अगर आपने BCA किया हुआ है, BCA या फिर आपने MCA किया हुआ है तो आप किस ग्रुप में आएंगे, तो भाई आप आएंगे यहाँ पर मैथ ग्रुप में आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। या फिर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स ग्रुप होगा।